वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी टैली प्राइम में डेटा इंपोर्ट करने के लिए होगी। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी, टैली में डेटा एक्सपोर्ट करना सिखाया था बैलेंस शीट के थ्रू या प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। वो एक्सेल में हमने एक्सपोर्ट किया था। यानी टैली के अंदर से जो आपको डेटा एक्सपोर्ट करना होता है एक्सेल के फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, वो कैसे होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था। ये वाली वीडियो हमारी टैली से डेटा टैली में ट्रांसफर करने के लिए रहने वाली है। तो आप किसी भी कंपनी का डेटा किसी एक टैली की कंपनी की फाइल से निकाल कर यानी एक्सपोर्ट करने के बाद किस तरह से टैली प्राइम में दूसरी कंपनी बनाकर, नई कंपनी बनाकर या किसी और कंपनी में इंपोर्ट करा पाते हो, वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, पूरा इसमें रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आप उस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए टैली प्राइम पर स्टार्ट करते हैं। टैली स्टार्ट हो जाने के बाद हम पहले एक ऐसी कंपनी ओपन करेंगे जिसमें बहुत सारी एंट्रियां हमारी हो रखी हैं। तो पहले मैं कंपनी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एंट्रियां हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। डे बुक में आपको दिखाता हूँ। ये ट्रांजेक्शन्स के बेस पर सब कुछ बैलेंस है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारे पास आने वाला है। ये रहा नेट प्रॉफिट, इसका आ रहा है 32,000 रुपये। और बैलेंस शीट में इसका डेटा आएगा पूरा हमारा इस तरह से। बैलेंस शीट आ रही है 5,22,000 रुपये की। तो जो ये डेटा हमारा एक्सपोर्ट करा जाएगा, इसको किस तरह से नई कंपनी में करना है मैं इंपोर्ट, वो सब इसमें बताने वाला हूँ। तो डेटा आपको अगर करना है बैलेंस शीट से, तो यहाँ आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल+E। जब आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो एक्सपोर्ट ऑप्शन खुलेगा। चाहो तो आप ऑप्शन से ले सकते हो, अदर देन आप यहाँ से शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस ई। यहाँ से ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का। बट उससे पहले आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर के अंदर। कॉन्फ़िगर इसलिए करना होता है, आप जो फाइल एक्सपोर्ट करने वाले हो उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी सेटिंग्स क्या क्या रहने वाली हैं, वो फॉर्मेट डिटेल में होगा या लॉन्ग फॉर्म में होगा या शॉर्ट में होगा, वो सब चीजें इसमें बताने वाला हूँ। तो आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर के लिए, सी प्रेस कर सकते हैं या माउस से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शो मोर का। शो मोर पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शो परसेंटेज। आप अगर चाहते हैं डेटा आपका परसेंटेज में आए तो आप इसे यस करा देंगे। आप अगर चाहते हो कि आपका जो जीरो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है अकाउंट का, वो शो कराना है, तो उसे भी आप यस कर सकते हैं। यस करने के लिए यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो कॉलम पे आपका कॉलम आ जाएगा। और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट आपकी डिटेल चाहिए, डिटेल में आ जाएगी। इसका मतलब होगा जैसा डेटा आपका बैलेंस शीट में आपकी इस कंपनी में शो करा पा रहा है विद डिटेल्स, तो वैसा ही उसमें शो करेगा। अगर आप चाहते हैं डेटा बैलेंस शीट वाला डिटेल में ना आए, सिंपल डेटा आ जाए, तो आप अगर चाहते हैं डिटेल में लाना, तो यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर सकते हो और यस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपनी बैलेंस शीट को वर्टिकल बेसिस पर लाना, तो इसे यस कर देंगे। लाइबिलिटीज को आपको शो कराना है लॉस ऑल्सो करके, यानी लॉस भी आपको दिखाना है लाइबिलिटीज के अंदर, उसे यस कर देंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो सेटिंग बाय डिफॉल्ट आपको मैं अभी दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है जो कि बेस्ट रहती है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई चीजें अपने अकॉर्डिंग यस और नो करना, तो आप कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि अब ये जो ऑप्शन रहेगा आपका इंक्लूड वर्किंग कैपिटल, इसको यस कराना ना भूलें, क्योंकि जो आपकी वर्किंग कैपिटल होगी उसे जरूर शो कराना है कि आपके पास कितना पैसा भी ऐसा है जो आप उसे यूज में ला सकते हो, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। इतना करने के बाद आप उसे एंटर करना पड़ेगा, तो ये यस हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, वैल्यूएशन मेथड, सीसीएल फैक्टर सब डिफॉल्ट रखना है। डिस्प्ले नेम पर लेजर लेजर आ रहा है, और लेजर में नेम ऑप्शन आएगा, नेम ओनली, तो हमें यही चाहिए, नेम ओनली वाला रखना पड़ेगा। बाकी इसमें ऑप्शन आएगा आपका एनकोड लैंग्वेज वाला डिफॉल्ट। आप इसे कर सकते हो रेस्ट्रिक्टेड आस्की ओनली या डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस। तो डिफॉल्ट रखेंगे आप, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है। फाइल फॉर्मेट में आपको लेना है एक्सएमएल डाटा इंटरचेंज। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं। आस्की कॉमा होता है एक, तो एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल की फाइल मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी एक्सपोर्ट करना। एचटीएमएल फाइल जो वेब पे पब्लिश की जाती है। इमेज यानी जेपीजी या पीडीएफ में आप उस बैलेंस शीट को ले सकते हो। अदरवाइज आप एक्सएमएल में चाहते हो तो एक्सएमएल में यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने लिया एक्सएमएल पे एंटर, और यहाँ से लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट टू। आपको ये डेटा कौन सी ड्राइव पर, कौन सी लोकेशन पे अपने कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड ड्राइव एसएसडी के अंदर सेव कराना है, वो चीज ये ऑप्शन रहता है। तो आप इस पर एंटर करोगे, यहाँ से ऑप्शन लोगे लोकल ड्राइव। इसके बाद आएगा आपके सामने ड्राइव का ऑप्शन, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पर लेना, तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। यहाँ रखा मैंने फाइल का नाम बैलेंस शीट डॉट XML, लगाना ना भूलें।
क्योंकि जब तक इसका फाइल का फॉर्मेट नहीं लगेगा तब तक ये फाइल आपकी सही से सेव नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी। उसके बाद कंट्रोल+A करना है। अब आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, तब जाकर आपकी ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपकी इस फॉर्मेट में एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगी, ब्लैंक दिखेगी। अब इसका यूज कैसे होगा? ये कंपनी हमारी माइलस्टोन ओवर प्राइवेट लिमिटेड करके थी। अब हमें यहाँ पे एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, FC प्रेस करते हैं यहाँ से और जाएंगे क्रिएट कंपनी के अंदर। मैंने यहाँ कंपनी बनाई माइलस्टोन 2 करके मैंने कंपनी बनाई। फिलहाल मैंने इसको इतना ही सेव कर दिया, कंपनी की डिटेल नहीं डालनी यहाँ पर और आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ से बिल वाइज को यस रखूंगा और GST को फिलहाल नो रखूंगा, क्योंकि मैंने उस कंपनी में GST को नो रखा हुआ था। अभी GST का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, तो इस वजह से मैं GST इसको लगातार नो रखता चला रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों में हम GST को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसके लिए बने रहिएगा वीडियो के अंदर। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कंपनी बनाई माइलस्टोन 2 वाली। इसमें कोई भी एंट्री मेरे पास नहीं है और मेरे पास कोई भी लेजर नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी में 2 लेजर बने हुए आते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अलावा बैलेंस शीट भी हमारे पास ब्लैंक रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो पिछले वाले साल का बैलेंस शीट का डेटा इस साल की कंपनी में ट्रांसफर करना, तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपने पहले ओल्ड कंपनी को खोलकर एक्सपोर्ट करना होगा और न्यू कंपनी में जाकर इंपोर्ट करना होगा। तो ये कहलाता है डेटा को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना, जो कि हर एक अकाउंटेंट को जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप केवल 1 साल की ही एंट्रियां कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा करना पड़ जाता है कि आपको लास्ट ईयर का डेटा अगले साल की कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, जैसे कि अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है, अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, और 31 मार्च तक का जो डेटा बैलेंस शीट हमारा बचा हुआ होता है, जो उधारी लेन देन होता है या वर्किंग कैपिटल होती है या सारी संपत्तियां होती हैं, उनको अगले साल की कंपनी में जब नई कंपनी बनाते हैं उसमें पुराने डेटा को ट्रांसफर करना होता है। इस कंडीशन पे अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना नहीं आता तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, यानी आपको आपकी जॉब के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि एक अकाउंटेंट को ये जरूर आना चाहिए कि आपको डेटा एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना आना चाहिए, और ये सवाल ज्यादातर आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि आपको डेटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना आता है या नहीं आता। तो इस कंडीशन पे मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो जैसे मैंने डेटा इंपोर्ट कर दिया पुरानी एक्सपोर्ट कर दिया पुरानी कंपनी के अंदर से, अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको इसी पेज पर रहना है गेट ऑफ टैली के अंदर और जाना होगा इंपोर्ट में। Alt+O बटन होता है शॉर्टकट, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जाएंगे आप मास्टर्स में जाने के बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी कंपनी का ऑप्शन। अब इसे इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या रहता है, कंट्रोल Alt+O करोगे, यहाँ से फाइल लोगे अपने अंदर से मास्टर्स वगैरह, और यहाँ से ऑप्शन मांगेगा आपसे ये कौन सी फाइल फॉर्मेट आपको लेकर आनी है। तो मैंने लेनी है XML डाटा। आप किसी भी एक्सेल के डेटा को टैली में ला सकते हो या एनालिसिस डेटा को टैली में ला सकते हो। एक्सेल वाला स्प्रेडशीट कहलाता है, टैली वाला डेटा इंटरचेंज कहलाता है। तो मुझे XML वाला लेना है, एंटर कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप पर डेटा था वो सिलेक्ट करेंगे और फाइल का नाम था बैलेंस शीट डॉट XML, तो वो सिलेक्ट कर लूंगा और लूंगा कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस और यस कर दूंगा। इसके बाद डेस्टिनेशन पाथ बैकअप के लिए पूछ रहा है, तो मैंने रखा ड्राइव और डेस्कटॉप ही रखा, मैंने इंपोर्ट कर दिया। इस तरह से डेटा मेरा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से आप जब डेटा ट्रांसफर करोगे तो आपका जो पुरानी कंपनी का डेटा होगा वो नई कंपनी में आ जाएगा। तो ये तो किया था मैंने केवल बैलेंस शीट डेटा। अगर आप चाहते हो लेजर्स वगैरह लाना, तो आप पहले डेबुक में जाओ या कंट्रोल E प्रेस करो गेट ऑफ टेली से ही। कंट्रोल+E प्रेस करने के बाद आपके सामने एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप लोगे मास्टर्स में एक्सपोर्ट में जाओगे और शो मोर में जाओगे। यहाँ से लेजर्स की जगह लोगे आप ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स, ये सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर एंटर करोगे इस पर भी और इसको भी एंटर करोगे। क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बन जाएगा और यहाँ से लोगे डिफॉल्ट XML डाटा इंटरचेंज लोकल ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं फिलहाल।
और मैंने मास्टर डॉट एक्सएमएल के नाम से फाइल रखी है, इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए और एक्सपोर्ट। इस तरह से डेटा मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये आ गई फाइल मास्टर डॉट एक्सएमएल। अब आपको जाना है एक न्यू कंपनी में, जो न्यू कंपनी आपने बनाई है, यहीं से इंपोर्ट करेंगे Alt+O करके। यहाँ से मास्टर्स लोगे, एक्सेबल डाटा इंटरचेंज, फाइल इस बार लेनी है मास्टर वाली, और कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस लेना है, यस करना है, और यहाँ से लेना है आपको वापस से डेस्कटॉप। इस तरह से डेटा आपका इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट हो चुका तो एक मैसेज आएगा, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इतना करने के बाद आपको एंटर करना है और देखना है कि हमारे पास लेजर्स आए, क्योंकि ये कि नई कंपनी मैंने बनाई थी आपके सामने इसी वीडियो के अंदर। ऑल्टर में मैंने क्रिएट से कोई लेजर तो नहीं बनाया, तो इसलिए ऑल्टर में लेजर इसे दिखाई देंगे, क्योंकि ये लेजर पहले वाले हैं जो पुरानी कंपनी में थे। कैपिटल से लेके बैंक तक लेजर आपको दिख रहा है, ये हमारा माइलस्टोन 2 कंपनी के अंदर आ रहा है। अगर मैं माइलस्टोन ओवरले लेता हूँ तो आप इसमें देखेंगे, इसमें एंट्री में लेजर भी आएंगे, लेजर के साथ साथ इसमें ट्रांजेक्शन भी शो करेंगी, क्योंकि ये इस कंपनी में, पुरानी कंपनी में एंट्री कर रखी थी हमने। बट क्या होता है कि जो मैंने न्यू कंपनी बनाकर मैंने डेटा ट्रांसफर किया है, डेटा ट्रांसफर करने के बाद मुझे ऑल्टर में जाना होगा, यहाँ से लेजर दिखाई देगा, बट यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो पुरानी साल की कंपनी में हो रखी है सेव, पुरानी कंपनी में सेव होती है ट्रांजेक्शन्स। बैलेंस शीट में चलते हैं, तो ये हमारा बैलेंस शीट आ गया 32,000 का। तो देखो इस कंपनी के अंदर जो मेरी माइलस्टोन 2 वाली है, ट्रांजेक्शन्स तो कोई नहीं है। और F2 दबा के दिखाता हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेटा मेरा, कुछ भी एंट्री नहीं आ रही है, और लेजर भी है। और उनके साथ जो बैलेंस बचा हुआ बैलेंस है लास्ट ईयर का, किसी का लेनदार या देनदार वाला, या हमारा वर्किंग कैपिटल है, या स्टॉक समरी में हमारा स्टॉक होता है, या एसेट्स होती हैं, वो सारी चीजें शो कर रही हैं। स्टॉक मेरे पास शो कर रहा है यहाँ पर 0, क्योंकि मैंने स्टॉक कुछ लिया नहीं था, पर संपत्तियां हैं, कंप्यूटर है, मशीन है। तो इस तरह से हमारा डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। आई होप सो आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से क्लियर, अच्छे से समझाया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन को आइकन को दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर की सारी वीडियो की अपडेट लेटेस्ट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।